देखिए, आप सब की तरह मैं भी जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको भी देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देखते हैं और जो सोशल मीडिया है इसको भी देखते हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीचेस मिलेंगी, बहुत से कोटेशन मिलेंगे। बिल्कुल उनके अंदर बड़ी अहम बातें होती हैं और उनमें बड़ी सच्चाई भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कुछ अर्सा पहले एक इंडिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि बहुत मशहूर है, तो उसे सुन रहा था। तो थोड़ी देर सुनने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने क्यों बंद किया और क्यों सुना मैंने इसलिए कि वो इंसान की साइकी के बारे में बता रहा था। और बंद मैंने क्यों किया ये मैं आपको ये बताने के बाद बताऊंगा। अब वो ये कह रहा था कि देखिए, एक हाथी का बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है तो उसका मालिक जो है उसके पाँव में एक रस्सा बांध के एक किले के साथ उसको बांध देता है, और हाथी का छोटा बच्चा छुड़ाने की कोशिश करता है ख़ुद को, तो वो छुड़ा नहीं पाता। तो उसके जहन के अंदर ये गुमान पैदा हो जाता है कि जब मेरे पाँव में कोई रस्सा बंधा हुआ होगा तो मैं ज़ोर भी लगाऊंगा तो मैं नहीं छुड़ा सकूँगा। इसी गुमान के साथ वो करते 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 वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और इतनी पावर होती है कि वो कई रस्सों को उखाड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग के अंदर चूँकि वो वहम और गुमान बैठा हुआ होता है, तो इसलिए उसके पाँव में फिर भी एक हल्का सा रस्सा बांध देते हैं और एक किले के साथ ठोंक देते हैं और वो भाग नहीं सकता। इसी तरह इंसान को इसी किस्म का खौफ अगर बचपन में दिमाग में बैठ ही आए तो वो खौफ सारी उम्र उसके साथ चलता रहता है, और इंसान जो है तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो इस खौफ को अपने जहन से निकाल दे। अब सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि उसने इतनी प्यारी मिसाल दी है और साथ में उसको जोड़ा है, लेकिन मुझे क्या इख्तलाफ है इन मिसालों से? मुझे ये इख्तलाफ है कि हम अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो हाथी के बच्चे का मुकाबला हाथी के बच्चे से करें। हम हाथी के बच्चे का मुकाबला इंसान के बच्चे से क्यों कर रहे हैं? हाथी के दिमाग में जो सोच है वो इंसान के दिमाग की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो प्रिमिटिव सोच है। इंसान को तो अल्लाह ताला ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिया है। हमारे यहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, हमारे यहाँ तो सोच डिफरेंट होती है, ख़यालात डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए तो हमारी जो एक पूरी आइडियोलॉजी होती है। तो इसलिए आप एक जानवर की ज़िंदगी की मिसाल इंसान के साथ दे के लफ्ज़ी तौर पे उसे बड़ी खूबसूरत सी एक आप एक वो वर्डिक्स बना देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर आप मोटिवेट करने के लिए मिसाल देना चाहते हैं तो किसी बड़े आदमी की मिसाल दें, आप किसी कामयाब इंसान की मिसाल दें, आप ऐसे इंसान की मिसाल दें जिसने प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाया है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, बल्कि अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्पीकर की ज़रूरत है। देखिए ना, मोटिवेशन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप एक किताब से पढ़ें और उसके बाद रट्टा लगा के आप सुना दें, उसकी 4-5 पॉइंट्स बना दें, और आप ये जो बातें होती हैं आप जो आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होती, ये आपके दिमाग में तो कुछ देर के लिए बैठ जाती हैं, पर याद रखिएगा आपके दिल में नहीं बैठती। ये आपकी ज़िंदगी को कभी तब्दील नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाकई ज़िंदगी में वो मोटिवेशन पैदा हो, वो इंस्पिरेशन पैदा हो, तो फिर इंस्पिरेशनल लोगों को सुना करें। अब इंस्पिरेशनल लोग कौन हैं? इंस्पिरेशनल लोग वो होते हैं, आप एलन मस्क को अगर सुनेंगे, उसने कुछ करके दिखाया है। आप किसी स्पोर्ट्समैन को सुने, आप किसी बिजनेसमैन को सुने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा हो बुरा हो, जिसने कुछ करके दिखाए। आप किसी राइटर को सुने, आप किसी मुफक्कर को सुने जो ज़िंदगी की उस दौड़ से गुज़रा हो, उसने एक्सपीरियंस किया हो, और उसके बाद वो लोगों को अपना तजर्बा बता के ये कहे कि देखिए, अगर कामयाब होना है तो ज़िंदगी के ये उसूल हैं। ना कि वो किसी किताब में से ज़िंदगी के कामयाब ज़िंदगी के 4 उसूल कॉपी कर ले
اور اس کے بعد ایک بہت بڑا آدمی بن کے آپ کو بتانا شروع کر دے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو وقتی طور پہ دماغ پہ اثر کریں گی اور کرتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑا گرے زون ہے جس کے اندر لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن دل پہ اثر جو ہے وہ ہمیشہ انسپریشنل باتیں کرتی ہیں۔ تھینک یو۔